नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बीपीएससी किस बात का इंतजार कर रहा है। जो प्रश्न पत्र पूछा गया है और जो लोग हजारीबाग में पकड़े गए हैं, दोनों का प्रश्न पत्र एक है। इसके अलावा आर्थिक अपराध इकाई को कल दोपहर 1:29 पर छात्रों ने जो प्रश्न पत्र के हल व्हाट्सएप ग्रुप पर घूम रहे थे, उसकी कॉपी भेजी गई नैयर हसनैन खान के ऑफिशियल मोबाइल नंबर पर। यह मैं आधिकारिक तौर पे कह रहा हूं और दावे के साथ कह रहा हूं। छात्रों ने उनके मोबाइल पर भेजा। हजारीबाग में जो घटना घटी है, उस घटना से 48 घंटे पहले नैयर हसनैन खान आर्थिक अपराध इकाई के जो बॉस हैं, उनके मोबाइल पर यह सूचना दी गई थी कि पूरे बिहार में इस तरह की चर्चा जोरों पर है कि छात्रों को गांव-गांव से उठाकर पड़ोसी राज्य में ले जाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि आपको प्रश्न पत्र वहीं मुहैया कराया जाएगा, वहीं आपको आंसर भी मुहैया कराया जाएगा, आप उसको याद कर लीजिए, फिर सुबह आपको परीक्षा सेंटर पर छोड़ दिया जाएगा। ये दोनों जानकारी आर्थिक अपराध इकाई जो इस केस की जांच एजेंसी है, उनको घटना घटित होने से पहले मुहैया करा दी गई थी। ये भी हम पूरे होशो हवास में 100% एविडेंस के साथ हम ये दावा कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एडमिट कार्ड का जो के साथ जो एक पत्र और रहता है विभाग के द्वारा जो जारी किया जाता है कि कैसे आपको पूरा फॉर्म भरना है, क्या करना है, उसके अंदर किस तरीके से आंसर लिखा गया, इसकी कॉपी भी लगातार वायरल हो रही है। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप पर 11:20 पर किस तरीके से वायरल हुआ है, वो भी चीजें व्हाट्सएप पर चल रही है। इतना कुछ है जिसके सहारे कहा जा सकता है कि सिर्फ प्रश्न पत्र ही लीक नहीं था। गैंग ने इतनी फुल प्रूफ व्यवस्था की थी कि 90% छात्र सेंटर पर पहुंच गए हैं। ये महज कुछ छात्र पकड़े गए हैं, 90% छात्र पहुंच गए हैं। और जो छात्र पहुंचे हैं वो किस हाल में सेंटर पर पहुंचे थे, किस तरीके से वो परीक्षा में अपीयर हुए, उनके पास परीक्षा देने के लिए कलम तक नहीं था, वो बगल वाले छात्रों से कलम मांग रहे हैं। जरा सुनिए, एक अभ्यर्थी का हमसे फोन कॉल से उसकी बात हुई है, पूरी बात को सुनिए। पटना के सेंटर पर उस विद्यार्थी का सेंटर था और जो छात्र है वो डंके की चोट पर कह रहा है कि हम सरकार का गवाह बनने के लिए तैयार हैं। नैयर हसनैन खान जी, इस छात्र से आप संपर्क कर सकते हैं, गवाह बनने के लिए तैयार है। पूरे मामले में उस लड़के को सब कुछ पता था। 45 से 50 मिनट के अंदर में सारे सवालों का वो जवाब लिखकर बैठ गया। उसके पास न पैसा था, न उसके पास कोई मोबाइल फोन, सिर्फ आधार कार्ड का फोटो, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड था। जाने के लिए पैसा भी कुछ महिलाओं से के सामने हमदर्दी दिखा कर दिया। जरा सुनिए क्या कह रहा है वो छात्र। हमारे साथ एक नालंदा के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो परीक्षा आज उन्होंने परीक्षा दिया है। परीक्षा हॉल में ठीक उनके बाजू में जो बैठा हुआ स्टूडेंट था, वो उनका क्या व्यवहार था, किस तरीके था, और हम जो लगातार जो दावा कर रहे हैं कि जो सॉल्वर गैंग जो हजारीबाग में जो गिरफ्तार हुआ है, इसके अलावा बिहार के बॉर्डर के कई सटे हुए जो बॉर्डर है दूसरे राज्यों के, उससे बड़ी संख्या में छात्र इन जिलों में प्रवेश किए हैं और परीक्षा में शामिल भी हुए हैं। ये मैं दावे के साथ कह रहा था। देखिए, एक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप पूरी बात बताएं कि आपको कैसे ये, जब हम खबर चलाना शुरू किए सुबह से, अभी आप वापस लौटे तो वो खबर आप देखें, क्या आपको महसूस हुआ कि लगा आपको कि वो सॉल्वर गैंग से जुड़ा हुआ है? सर, मेरा रोल नंबर है 309025। मैं नालंदा का रहने वाला हूं सर। मेरा 6 to 8 में सेंटर गया था। इंद्र यहाँ आईपीएस ज्ञान स्थली दीघा में पड़ता है सर, उच्च माध्यमिक है दीघा में, वहां मेरा सेंटर था। और
जब हम लोग गए तो वहां तो जांच पड़ताल सही किया। जब अंदर गए, एग्जाम जब शुरू हुआ सर, तो मेरे दाएं साइड का जो सीट था सबसे लास्ट में, हम तो कहे कि नहीं आएगा, सबसे लास्ट में वो लड़का आया, समझे कि नहीं। अब आते के साथ हमको बोला कि भैया पेन है। तब कि क्या हुआ, वो सोया भी बढ़िया से नहीं था। तो हम बोले कि क्या कर भैया, हमारे साथ बहुत बड़ा घटना हो गया है, जो हम सबका मोबाइल छीन लिया, पैसा छीन लिया, समझे ना। तो मेरे सामने वाली भी महिला पूछी तो बोली कि आधार कार्ड कैसे है, एडमिट कार्ड कैसे है, तो ना जेबी में रख लिए थे। और आधार कार्डवा तो बड़ी बिनती केला पर दिया है, समझे ना सर। तो ये वो आदमी बताया। तो उस समय देखिए, क्योंकि हमको लगा हो सकता है घटना हजारीबाग बेल्ट में हो, कभी भी हो जा सकता है। मेरा जो रोल नंबर है सर 309025, उसके जस्ट दाहिना वाला जो भी रोल नंबर है उस सेंटर का जांच करवाइए, सीसीटीवी है। उस लड़के को उठाइए और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि एकदम क्वेश्चन रट के आया था सर। वो आधे घंटे में सारा क्वेश्चन टिक करके बैठ गया, आधे घंटे में। पेपर अच्छा। का लेवल आज बहुत टफ था सर, समझे ना। आसान नहीं था, बहुत टफ था। और उस टफ पेपर में तो उस समय जिस एग्जाम दे रहे थे ना, उसके पीछे हम कहाँ दिमाग लगा। जब रूम पे बैठ करके एनालाइज किए, जब न्यूज देखे आपका और भी सोशल मीडिया पे, तो फिर हमको दिमाग में आया कि बताओ ये कैसे, जो बस वाला बात है, हमको इसका मतलब सबको वहां रटवाया है, सबका मोबाइल सब कुछ जब्त किया। उसके पास सर 100-200 रुपया सिर्फ था, और क्या कहता है, आधार कार्ड था और एडमिट कार्ड था, इसके अलावा कुछ नहीं उस लड़के के पास था। अच्छा। और 1 घंटे के अंदर सब कलर उलर करके बैठ गया सर, समझे ना। और हमको बोला कि यार भैया टेंशन नहीं लीजिए, ज्योग्राफी वाला कहिएगा तो हम बता देंगे। हम कहे नहीं, हमको जरूरत नहीं है सर, हम खुद भी किए, जो भी मेरा पिछले बार भी 2 नंबर से रहा था सर, मेहनत किए हैं फिर भी दिए हैं। लेकिन उस लड़के को उठाइए, हम दावे के साथ कर देते हैं, हम जो भी पुलिस प्रशासन, हम इसके खिलाफ है। लाखों छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ बीपीएससी कर रहा है सर, इसलिए हम इतना मजबूती से बोल रहे हैं। उस लड़के को उठाइए, एकदम 100% पर्दा खुल जाएगा। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसमें ठीक, कोई शक नहीं सर। ठीक है सर, ठीक मेरा है, नाम ओके। नीतीश कुमार हुआ, पिता बिरगुनंदन प्रसाद शर्मा, नालंदा जिला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलिए हमेशा ठीक। तैयार हैं, जहां कहिएगा वहां तैयार। सीसीटीवी फुटेज भी निकाल लिया जाए, जो वहां पे मेरे साथ बैठ के वार्तालाप किया है, वो सब वहाँ सबूत है। सामने मेरे सीट के 2 महिला थी, उनसे भी वार्तालाप हुआ है। इतना टफ पेपर सर 1 घंटा में कोई कैसे सोल्व कर लेगा। हाँ, एक चीज और बताते हैं, मैथ का क्वेश्चन नहीं किया है। मैथ का पोर्शन, क्योंकि सेटर गिरो का होता है कि कुछ सेक्शन छोड़ देते हैं। अगर 120 में 120 दे देंगे ना सर, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो मैथ का बिल्कुल वो एकदम टच नहीं किया, जो भी किया उसका लगभग गलत है। जो मेरा जो भी सर हम डाटा दिए हैं, एक भी झूठ नहीं है सर, हमको झूठ बोलने किस से किस कुछ नहीं सब्जेक्ट का मिलेगा। टोटल बना दिया है? उसका सब्जेक्ट था, मेरा है सर ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, उसका था ज्योग्राफी और हिस्ट्री। अच्छा। ज्योग्राफी और हिस्ट्री, यही उसका सब्जेक्ट है। और उसका रिजल्ट 100% है, ये अभी हम बता देते हैं ऑन रिकॉर्ड। और नहीं होगा तब आप हमसे बताइएगा। अच्छा। एग्जाम से पहले हम, एग्जाम होने के बाद रिजल्ट कोई कटअप, जो अभी कहते उस लड़के का रिजल्ट डन है, उसका व्यवहार से, उसका चाल चलन से, और उसका जो रवैया। किसी को छीनेगा तो वो पता चल जाता है सर, गिरोह वहीं से ऑपरेट हुआ है। और ऐसा बिहार में हजारों कैंडिडेट घुसा है, उस लड़के को उठाइए, उसके साथ हजारों कैंडिडेट होगा सर। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास आया सर, हम आपको सबूत पेश कर दिए। और हम अगर झूठ बोलेंगे तो कोई सजा, हमको कमीशन दे, पुलिस दे, प्रशासन दे, हम तैयार है। ठीक है, लड़के का ठीक है। जांच होना चाहिए सर। ठीक 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 ठीक। के बाद कुछ ऐसा बचा ही नहीं है जिसके आधार पर बीपीएससी ये कहे कि प्रश्न पत्र लीक ही नहीं हुआ है। प्रश्न पत्र लीक ही नहीं हुआ, ये बात तो छोड़ दीजिए। प्रश्न पत्र बिहार के अलग अलग हिस्सों में, राज्य के जो सीमावर्ती स्टेट है, वहां के सॉल्वर गैंग के पास मौजूद था 2 दिन पहले। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रश्न पत्र 2 दिन पहले उपलब्ध था उन लोगों का। यही सवाल हम चीख चीख कर टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी कर रहे थे कि ये जो यूपी के लोग आ रहे हैं, दूसरे राज्यों के जो बच्चे आ रहे हैं, जो चीजें खबर आ रही है, वो खबर यही आ रही थी कि बड़े स्तर पर सेटिंग हुई है। उस समय में तो अतुल बाबू थे, अतुल बाबू का ट्वीट पर ट्वीट चलता था, और वो अपना
नया तरीके से चीज़ों को दिखाना चाहते थे। अब तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, फिर भी सरकार खामोश है। डबल इंजन की सरकार जो बार बार मतलब बनते ही दम भर रहे थे मुरेठेधारी, उल्टा एगो गृह मंत्री आके उल्टा लटका देंगे, एगो कहे कि बुलडोजर चला देंगे। क्या ये परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिन लोगों का नाम आ रहा है, 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बहुत सारे वहां एक स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी का स्कॉर्पियो भी मिला है। हो सकता है कि वो गलत नेम प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के, लेकिन क्या सम्राट चौधरी जी ये भरोसा बिहार के छात्रों को दिलाएंगे कि सॉल्वर गैंग में जो लोग शामिल हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा? है हिम्मत तो आप अनाउंस कर दीजिए। आपने तो मुरेठा नहीं खोलने का वचन दिया था बिहार की जनता को। खैर, आपने मुरेठा खोला नहीं, लेकिन नीतीश के साथ सरकार में आकर मिल गए। तो क्या आप ये वचन दीजिए बिहार के बच्चों को कि ये मुरेठा जो है ना, ये जो मुरेठा है खुलेगा नहीं नीतीश जब तक जाएगा तब तक, लेकिन ये जो सॉल्वर गैंग वाले लोग हैं उसके घर पर हम बुलडोजर जब तक नहीं चलवाएंगे तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। खाइए शपथ, अगर साहस है आप में तो, क्योंकि ये सॉल्वर गैंग वाला कोई और नहीं है। ये सॉल्वर गैंग वाले आपके ही करीबी लोग हैं। जो खबर आ रही है उसका तमाम का जो पॉलिटिकल कनेक्शन है, जिस कनेक्शन की वजह से आर्थिक अपराध इकाई का हाथ कांपना शुरू हो गया है, उस कनेक्शन के आप भी राजदार हैं सम्राट चौधरी जी, ठीक है ना? आपके भी लोग उसके राजदार हैं। नीतीश कुमार का तो छोड़ ही दीजिए, वो तो समुद्र बहती गंगा है, वहां तो सबको डुबकी लगा लिया है। इसलिए अब बड़ा सवाल यही है कि बिहार जैसे राज्यों में इस स्तर पर मेधा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, प्रतिभाओं का इस तरीके से कह सकते हैं कि रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, फिर भी बिहार खामोश है। वाह, यही बिहार है जहां हम दम भरते थे कि गांधी ने यहीं से अंग्रेजों को चुनौती दी थी। हम दम भरते थे कि 74 आंदोलन में इंदिरा गांधी के तानाशाही के खिलाफ इसी बिहार ने आवाज बुलंद किया था। कहां गया वो बिहार? क्या वाकई में मर गया वो बिहार, या उसकी आत्मा समाप्त हो गई है? बड़ा सवाल है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर खेल होने के बावजूद भी 24 घंटे से मीडिया भी खामोश है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी भी खामोश है, छात्र संगठन भी खामोश है। ये खामोशी का राज क्या है? हर कोई राजदार तो नहीं बन गया सॉल्वर गैंग का कि मेरे बच्चे को भी तो आप करा दीजिए। क्या यही सब चल रहा है बिहार में? यही सवाल आपसे है, मुझसे है, उनसे है कि बिहार नामर्द कब से हो गया?